सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए हम गांव अवलाना में खड़े हुए हैं, जहां पर हमारे साथ एक साइड में सरपंच खड़े हैं तो एक साइड में ब्लॉक समिति के चेयरमैन खड़े हैं। आजकल एक चर्चा है हरियाणा में कि संत रामपाल जी महाराज ने देशद्रोह के मामले में बेल मिल गई है और वो आश्रम में पहुंच गए। इन गामा का नजदीक के आश्रम है धनाना में। तो जो चेयरमैन साहब है उनसे पहले हम बता लिया कि गामा में किस तरह का माहौल है, किस तरह की खुशी है भाई संत रामपाल जी महाराज जो बेल मिल गई है और धनाना आश्रम में पहुंच गए हैं। चेयरमैन साहब, पूरा परिचय बताइए आपका। जी, सबसे पहले सत साहेब, सबको राम राम। मेरा नाम प्रदीप मलिक है और मैं यहाँ पंचायत समिति का चेयरमैन हूँ जी से। जी मलिक साहब, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं, तो किस तरह का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, माहौल का तो ये है कि लोगों में उत्साह भी है और एक मन में ये धारणा है कि अगर एक व्यक्ति, एक संत अगर अंदर रहते हुए इतने लोगों की सहायता कर सकता है, लोगों को कपड़ा, मकान, शिक्षा दे सकता है, तो बाहर आने के बाद क्या करेगा। लोगों में एक जागरूकता भी आई है, शिक्षा के प्रति भी, स्वास्थ्य के प्रति भी और सेवा के प्रति भी। लोग सेवा के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार है और लोगों में बहुत खुशी है, हर गांव में खुशी है। जी चेयरमैन साहब, आप उनको खुशी है, खुशी किस बात को लेकर है, मेन चीज क्या है? क्योंकि संत और भी हैं जेल में जा रहे हैं, वह भी आवा जावा है, जमानत मिल रही है, तो ये संत बाहर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, तो लोगों में किस तरह के कारण है जो खुशी हुई? देखिए, मैं बताऊं, मेरा ये सौभाग्य भी है कि हमारे इस ब्लॉक में, इस कथुरा ब्लॉक में, बड़ौदा हल्का में हमारा ये आश्रम है, धनाना आश्रम है। ये हमारा सौभाग्य भी है और लोगों में खुशी की बात मैं बताता हूँ। एक ये खुशी है कि इतनी सेवा जो ये आश्रम और ये जो मतलब संत महाराज जी कर रहे हैं, शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्न की बात हो, जब अंदर रहते इतनी सेवा थी, किसानों की इतनी सेवा, लाख करोड़ों रुपए के जो पाइपलाइन की सेवा थी या मोटर की सेवा थी, जो अंदर रहते कर दी है। अब भगवान ना करे कोई इस प्रकार की अगर हमारे इलाके में या हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार संकट आए, तो बाहर रहते हुए वो कितनी सेवा करेंगे, इसका अनुमान लगाना भी मैं समझता हूँ मुश्किल है। जी, आप कभी आश्रम में भी गए हो जी? बहुत बार, बहुत बार महाराज जगह मुझे आशीर्वाद भी मिला है, मेरी बात भी हुई है और वीरेंद्र दास जी से भी मेरा बहुत अच्छा लगाव है। जी, तो आश्रम में कैसा माहौल लगा जी आपने? क्योंकि आश्रम तो काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है, आश्रम में किस तरह का माहौल है? के कुछ इस बारे में कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आश्रम में मैं कम से कम 50 बार तो गया हूँगा, पिछले कई साल से मेरा वहाँ आना जाना है और मैं समझता हूँ कि वहाँ घर जैसा माहौल है। इतना अनुशासन, महिलाओं के प्रति इतनी सुरक्षा, महिलाओं का अलग शौचालय, पुरुषों का अलग शौचालय, बैठने की व्यवस्था महिलाओं की अलग, रहने की अलग और साफ सफाई, कोई तिनका भी नहीं मिलेगा आपको लाखों की भीड़ में भी। इतना अनुशासन, इतनी सुरक्षा, इतनी मतलब लोगों में उत्साह भी है, वहाँ की सेवा के प्रति भी उत्साह है, अन्नपूर्णा लोगों को भंडारा चलता है, तो मैं समझता हूँ वहाँ जाकर मन प्रसन्न होता है। जी, एक बता रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता है? जी, देखिए, मैं जहाँ तक मेरे को पता है, आपके दर्शकों को मैं बताऊँगा, उनको आपको खुशी भी होगी कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत गरीब परिवारों को, जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं है, कि माता-पिता नहीं है, भाई नहीं है, कोई बहनें हैं, उनके घर सूखा राशन हर महीने पहुँचना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये आम इंसान नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि के बस की बात भी नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात को कि हर लाखों, हजारों लोगों के परिवार में, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बेघर है या बेसहारा है, उनके घर में सूखा राशन हर महीने पहुंचना, मैं समझता हूँ बहुत ही काबिले तारीफ बात है। जी जी, देखिए ये थे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, हमारे साथ गांव के सरपंच भी है। सरपंच साहब के नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप भाई साहब, युवा हो, एक युवा होने के नाते संत रामपाल जी महाराज नशा छुटवाओ है, जो कर सरकार भी लागी रहो है और बताओ है संत रामपाल जी महाराज भी नशा छुटवाओ, तो वह मुहिम किसी की लागे जी? देखो, ये मुहिम सभी के लिए अच्छी है क्योंकि नशे से जो दूर रहेगा वो समाज में आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये आपदा आई थी, इसमें किसानों का जो कार्य किया है वो सराहनीय है। किसानों को पाइपलाइन दी, वह जहाँ बहुत सारा पानी था वहाँ मोटरें लगाकर पाइपलाइनों से पानी को निकाला, जिससे किसान समय पर अपनी खेती करी। जी सरपंच साहब, ये गांव में 3 दिन हो गए, 10 तारीख तक आ लिए थे संत रामपाल जी महाराज, जेल तक बेल हो गई थी उनकी, तो गाँव में जैसी तरह कई गाँव में देखा हमने बड़ो ढोल बजाओ है जी, लाडू बांटे हैं, तो अपने गाँव में किस तरह की खुशी है? देखो, जहाँ उनके अनुयायी हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, वहाँ काफ़ी खुशी का माहौल है।
और उनके अनुयायी जो भी हैं उनमें सभी में खुशी का माहौल है। मैं भी एक बार वहाँ पर गया था और वहाँ का जो डिसिप्लिन देखा, वहाँ की जो व्यवस्था देखी, काफ़ी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी वहाँ और देखने योग्य है। जी देखिए, गामा में जो काम करे हैं संत रामपाल जी महाराज ने, आपने बताया है कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किसान थे उन्हें पाइप मोटर वगैरह दी, तो किसाना में किसा माहौल है जी अब, क्योंकि छुटका आ गए ही तो जेल तो बाहर आ गए हैं, तो किसाना में क्या उम्मीद है, किस तरह की खुशी? देखो, जिन किसानों के लिए उन्होंने भला किया है उन किसानों में खुशी का माहौल है। किसान भी चाहते हैं कि हमारे लिए कोई कार्य करे। जिस टाइम पे सरकार ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे, संत रामपाल जी महाराज ने उनका कार्य किया और हम भी खुश होते हैं। हम उन व्यक्तियों का हमेशा समर्थन करते हैं जो जनता के लिए भलाई का कार्य करते हैं। जी देखिए, ये थे गांव के सरपंच और उन्होंने काफ़ी बातें बताई है और बताया है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज लगातार गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, किसानों की भी मदद की है और गांव में खुशी का माहौल है। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।